अल्लाह सलामत रखे। फिर बच्चा सीने से हटाना तो फिर क्या था, खुदा की कसम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नजरों से नजरों का मिलना था और फिर जो कलेजे से लग के ठंडक मिली ना, खुदा की कसम उस बच्चे का अपना बयान था कि वो सुकून कभी माँ के जिगर से लग के ना मिला जो मोहम्मद के सीने से लग के मिला था। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे का अपना बयान था। और फिर जब हटा फिर क्या था, फिर इश्क बढ़ने लगा, फिर इश्क बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, दुश्मन का बेटा पहले आ जाता था। और इसका नसीब देखो, आता पहले आके खड़ा हो जाता। हुजूर तशरीफ लाते, कभी कभी ये हुजूर के वजू के लिए पानी लाता, आका कबूल फरमा लेते। और जब हुजूर वजू के बाद मस्जिद में जाते तो हुजूर की नालैन उठाता और यूं अपने कपड़े उस पे मलता और सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक मेरे हुजूर नमाज पढ़ते ये यूं सीने से लगा के मेरे हुजूर के नालैन को खड़ा रहता। और यार जिसने ऐसी कुर्बानी दी हो, फिर बताओ उस पे मोहम्मद की नजर कितनी गहरी पड़ती होगी। सोचो तो सही, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आते नालैन रख देता, मेरे हुजूर दुआ देते, मुस्कुराते चले जाते। मौसम बदलता गया, गर्मी आ गई, लोग तरह तरह के नारे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कर देंगे, हम यूं कर देंगे। हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जिसकी रग में ईमान का एक कतरा भी है ना, एक कतरा भी है, तो गोश्त की बोटी बोटी नोच डालो, आखिरी सांस तक मदीने वाले ही का कलमा पढ़ता रहेगा। हाँ, आखिरी सांस तक हम अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ सकते। गलत सोच पैदा हो गई है लोगों में, तरह तरह के बदतमीज नारे लगाए गए कि जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। ना, खुदा की कसम तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है, हमारी तारीख नहीं पढ़ी है। जब हुजूर के कासिद को पकड़ा ना एक बादशाह ने, तो उसने कहा था ये तू सिर्फ कलमा छोड़ दे, हुकूमत देंगे। आपने कहा था कितनी है हुकूमत का जमीन के ऊपर की? कहने लगा अजीब बेवकूफ है, तेरी हुकूमत जमीन के ऊपर है और मैं उसका गुलाम हूं जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर नीचे सब में चला करती है। कहा ये घटिया सौदे हम नहीं करते। उसने कहा फिर जान देनी पड़ेगी। कहा ले ले जान। उसने पैरों की तरफ से काटना शुरू किया, छोटा छोटा। जब पैरों की तरफ से काटा गया ना, मुस्कुराए हुजूर के सहाबी। वो कहने लगा कितना बेवकूफ है, पैरों की तरफ से कट रहा और मुस्कुरा रहा है और खुश है इस पे भी। तुझे तो ये होना चाहिए था, ये कहते जल्दी गला काट दो, मगर छोटा छोटा काट रहे हैं और फिर मुस्कुरा रहा है। आशिक ने मुस्कुरा के कहा था ये इश्क का सबक है, तुझे क्या पता है, ये इश्क का सबक है, तुझे क्या पता है। कहा हंसा क्यों? कहने लगा जितनी देर में तू गले तक पहुंचेगा ना, कम से कम इतनी देर मुझे अपने नबी का नाम लेने का तो मौका मिल जाएगा। आला हजरत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और तुमने जाना ही नहीं हमें, हमारी कहानी पढ़ के तो देख। खुदा की कसम ये लैला मजनू का इश्क नहीं, ये मदीने वाले का इश्क है। इस पे जितनी चोटें पड़ती है ना, ये इश्क उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। किसी ने हजरत बिलाल से नहीं कहा था बिलाल इतना पिट रहे हो फिर भी कलमा नहीं छोड़ रहे? तो बिलाल ने क्या कहा था कि जब बाजार जाते हो मिट्टी का बर्तन लेते हो तो पहले उसे बजा के देखते हो, अगर आवाज टन है तो बर्तन पक्का है, आवाज भद भद है तो बर्तन कच्चा है। कहने लगे तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और यहां तो बिलाल बिक रहा है तो क्या खुदा उसको बजा करके नहीं खरीदेगा? अल्लाह अकबर के मेरा खरीदार भी तो बजा के देख रहा है बिलाल कितना पक्का है। कोई ये फतवा ना लगा दे कि खुदा को इल्म गैब नहीं था, फिर मैं भी पूछ लूंगा कि तराजू क्यों लगी, मीजान क्यों लगा। बस फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का
कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बात कहाँ चल रही थी? कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है? कहाँ बात चल रही थी? बच्चे की बात चल रही थी। इश्क बढ़ता गया, मौसम बदलता गया। अल्लाह अकबर, मौसम बदला, सर्दी से गर्मी आ गई। और अरब की गर्मी इतनी सख्त होती थी कि लोग दीवार की करवट में छुप के चला करते थे ताकि सूरज की धूप हम पे ना पड़ सके, इतनी गर्मी होती थी। अल्लाह अकबर, जब गर्मी तेज होने लगी ना तो सहाबा के बच्चों ने फैसला किया अब हुजूर से शाम में मुलाकात किया करेंगे, गर्मी ज्यादा है। लेकिन इधर जब ये बच्चा था, यहूदी का बच्चा, दुश्मन का बेटा, ये आया दोपहर में, इसने चौराहे को खाली देखा। जब चौक को इसने खाली देखा ना, ये वापस पलटा सहाबा के दरवाजे पे, बच्चों से जाके कहने लगा चलते नहीं, मदीने वाले के आने का वक्त हो गया है, मदीने वाले आते ही होंगे। बच्चों ने कहा यार गर्मी बहुत तेज है, शाम में चलेंगे, शाम तक इंतजार कर ले। उसने दूसरे दरवाजे पे जाके कहा, तीसरे पे कहा, हर दरवाजे पे गया क्योंकि सबकी प्लानिंग की, सब शाम का वादा कर चुके थे। जब कोई ना गया ना तो अकेला जाके चौक में खड़ा हो गया। मेरे हुजूर जोहर की नमाज पढ़ाने तशरीफ लाए, निगाह डाली तो सिर्फ अकेला खड़ा था। मेरे हुजूर को इसने देखा, गर्दन झुक गई। आज अकेला था, जाने की हिम्मत ना हुई। अल्लाह अकबर, जब इसके जाने की हिम्मत ना हुई, मेरे हुजूर ने खुद बाजू फैला दिए, इशारा किया, आ इंतजार किसका है? तोड़ करके आया, हुजूर के दामन से लिपट गया। मेरे नबी ने फरमाया बता तेरे बाकी यार कहाँ है? बच्चा कहता हुजूर गर्मी की वजह से नहीं आए, वो शाम में आएंगे। आका फरमाते हैं तू भी आराम कर लेता, शाम तक क्यों ना रुका? बच्चे ने कहा था या रसूल अल्लाह, गारंटी क्या है? अगर शाम से पहले मर जाता तो महबूब तेरे चेहरे की ज़ियारत कैसे कर सकता था? अल्लाह अकबर, कहने लगा हुजूर मौत के डर ने रुकने ना दिया, मैं चला आया। मेरे हुजूर ने बड़ा प्यार किया और बड़ी दुआएं दी। ऐसे ही दिन गुजर गए, फिर वो वक्त भी आया। एक दिन हुआ, बच्चा नजर नहीं आया। सारे बच्चे दिखाई दिए, ये बच्चा नजर नहीं आया। 2 दिन हुए, बच्चा नजर नहीं आया। 3 दिन हो गए, हुजूर ने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद देखो कितना प्यारा जुमला मेरे नबी ने कहा था। और यार मैं कहता हूं अगर यारी करनी है ना तो मदीने वाले से करो। खुदा की कसम उनसे सच्चा यार कोई कायनात में आया ही नहीं। हाँ अगर इश्क ही करना है तो मदीने वाले से करो। इनका इश्क इतना सच्चा है, ये दुनिया के इश्क हैं जो रुसवा करके छोड़ते हैं, और एक उनका इश्क है जिसे हो जाता है वो यहाँ का भी इमाम बना देता है, वहां का भी इमाम बना देता है। इश्क करना है तो नबी से करो। खुदा की कसम इश्क हुआ ना इसको हुजूर से, और फिर हुजूर को देखो। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन रहे हैं ना? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सबको हुजूर का इश्क अता फरमा दे। बस गौर करे, जब 3 दिन ये बच्चा नजर नहीं आया, हुजूर ने नमाज के बाद फरमाया बच्चों, हुजूर का जुमला सुनना जो तर्जुमा है हमारी मुहावरे की जबान में। हुजूर ने फरमाया बच्चों, जी या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन हो गए मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। और यार हम पूरी जिंदगी ये कहते रहे हम हुजूर के हैं तो क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं होता। खुदा की कसम वो एक बार ये कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो एक बार कहते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर फरमाते बच्चों मेरा यार नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, इतनी बात हुजूर ने कही, एक बच्चे की आंख में आंसू आए, रो के कहने लगा हुजूर मैं अभी अभी उसके घर गया था, मैंने देखा बेहोश है, माँ की गोद में सर रखा है, मैंने माँ को रोते देखा है, उसकी माँ कह रही थी बेटे आंखें खोल दे। आज 3 दिन हो गए तूने बेटा कह के नहीं पुकारा है, आज 3 दिन हो गए तूने बेटा कह के आवाज नहीं दी है, मेरे बेटे माँ बेकरार है। का हुजूर माँ इस दर्द के साथ रो रही थी, सरकार मैं देख ना पाया। दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है, वो कह रहा था बेटे मेरी जिंदगी की कमाई तू है, मेरी जिंदगी का सारा सरमाया तू है, ए मेरे लखते जिगर एक बार आंखें खोल दे, बता तो सही तुझे कौन सा मर्ज लगा है, तुझे किस डॉक्टर की जरूरत है, तुझे किस तबीब की जरूरत है। हाँ हाँ जवान जरा तुझसे भी एक बात रुक के कहना चाहता हूँ, अगर बेटा बीमार हो जाए तो ये बाप की बेकरारी होती है, लेकिन जब बाप बीमार होता है तो
बेटा लापरवाही से घूमा करता है, फोन करके कह देता है कि फलां से दवा ले लेना, फलां से दवा ले लेना, मुझे वक्त नहीं है। और नादान तू किससे कह रहा है मुझे वक्त नहीं है? खुदा की कसम इसे मरने दे और फिर देख तुझे ऐसा लगेगा जैसे पैरों के नीचे की जमीन खत्म हो गई है। जब बाप का जनाजा उठता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से किसी ने आसमान हटा दिया हो। उनसे पूछ जो बाप के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बगैर गुजारना। अल्लाह अकबर। बाप होता क्या है कभी तूने समझा नहीं है, कभी तूने बाप को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर बचपन में तू बीमार हो गया था तो बाप तुझे किस दरवाजे पे लेके ना गया, कौन कौन सी चौखट पे तेरे लिए बाप ने दुआ ना की। अगर आज बाप एक महीना बीमार रह ले तो बेटा जाके कहता मौलाना दुआ करना अब्बा की मिट्टी प्यारी हो जाए, बाप का जल्दी इंतकाल हो जाए। अब हाल देखा नहीं जाता, अब उनकी सूरत देखी नहीं जाती, अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और खुदारा जबान को लगाम लगा, किसके बारे में तू मौत की दुआएं मांग रहा है, किसके लिए तू चौखटों पे जाके मिट्टी प्यारी होने की बात करता है। तू जानता है ये कौन है? ये वो है जब तू 6 माह का था इनकी गोद में और डॉक्टरों ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचेगा नहीं। तो डॉक्टर से इसने कहा था डॉक्टर मेरा दिल निकाल लो लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। जब तू डॉक्टरों ने कहा था कि दिल भी नहीं बदला जा सकता तो किसी ने कहा था फला मजार पे जा, बारिश होती रही तुझे गोद में लेके दौड़ते रहे, तू पढ़ती रही तुझे लेके ये तड़पते रहे। कोई मजार ऐसा ना था जहां रोए ना हो, कोई मस्जिद ऐसी ना थी जहां जाके आंसू ना बहाए हो, कोई बुजुर्ग ऐसा ना था जिससे तेरे लिए दुआ ना कराई हो। और यार जब तू बीमार था तो ये तेरे लिए ठोकरें खाते रहे, दर बदर भटकते रहे। आज ये बीमार पड़ गए हैं तो तू मौत की दुआएं मांग रहा है। तू जानता नहीं है तू किसकी मौत की दुआ मांग रहा है। अरे इसे घर में रखने दे, अगर ये किसी काम का नहीं और घर के अंदर है तो दिल तोड़ा मत करना। जब दुनिया सो जाती है और इसके हाथ उठते हैं तो खुदा इसके कांपते हाथों के सदके में तुझे भी रोजी देता है, तेरी 7 पुश्तों को भी रिज़्क़ अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। बाप के लिए मौत की दुआएं। और शर्म कर यार, शर्म करो। और जवान बैठे मेरे सामने, अक्सर बिल्डिंगों पे देख लेना पूरा लिख देते हैं फ्रंट पे ये मेरी माँ की दुआ है। बस गाड़ी के पीछे लिखा मिलेगा ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे जरा बता क्या बाप बद्दुआ करता रहा तेरे लिए? सिर्फ माँ की दुआ हो गई? अगर कभी भी अल्लाह तौफीक दे हलाल की कमाई की बिल्डिंग बने ना तो उस पे ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। और तुझे क्या पता, तू तो माँ के आंचल में बैठा रहता था। इस बाप से पूछ कितने चौराहों पे जाके इसने लोगों की गालियां सुनी है, कितने धक्के खा के ये 200 रुपए कमा के लाया शाम तक, कितनों की ठोकरें खा के तेरे लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम करके लाया। और तू जानता तक नहीं इसके बाल सफेद ना होते, खुदा की कसम तेरी फिक्र ने बाप को बूढ़ा किया। ये चाहता था कि मैंने मजदूरी की है, मेरा बेटा एसी में बैठ के कमाए, इसलिए मजदूरी करके तेरी फीस भरता रहा। और जवानों अगर परदेश जाओ कमा के अमीर वजीर डिप्टी कलेक्टर कुछ भी बनो, अपने माँ बाप का एहसान मत भूल जाना। हाँ, माँ बाप का एहसान मत भूल जाना। कितने बच्चे तो ऐसे भी डिप्टी बने हैं, कलेक्टर बने हैं, जिनकी माओ ने जेवर बेच बेच के बच्चे पढ़ाए हैं, जेवर बेच बेच के माओ ने बच्चे पढ़ाए हैं। आज वही बच्चा जब माँ को ताना देगा तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? सुई लगाई जा रही है कि किस तरह से कौन कितना मर रहा। पता चला हार्ट अटैक से 90% लोग मर रहे हैं। वजह तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा चिकनाई खा के मर गया, कोई कह रहा ना ज्यादा गोश्त खाता था इसलिए मर गया। नहीं, तुम्हें पता नहीं है जिस बाप ने ना एक एक लुकमा लोगों की ठोकरें खा के कमा के औलाद को खिलाया था और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में छोटा सा पर्चा निकाल के कहा बेटे इसमें की खुराक ला देना, इससे मेरी खांसी को फायदा हुआ था। और बेटे ने यूं पर्चा लेकर फाड़ के कहा कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं? तो हार्ट अटैक चिकनाई से नहीं, औलाद के इस ताने से बाप को हार्ट अटैक आता है।
पूरे जिस्म का खून ठहर जाता है बेटे के इस जवाब पे। और फिर जब 5 सेकंड के बाद खून चलता है ना, तो कुछ जगहों पे खून जमा रह जाता है। फिर वो चलते चलते दिल की नस में जाके फंसता है, और फिर नसें बंद होती हैं, आदमी को हार्ट अटैक होता है। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। और खुदा की कसम, ये चले गए ना तो फिर तरस जाओगे, कोई तुम्हें प्यार से कंधे से लगाने वाला नहीं मिलेगा। तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। कभी कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, तेरे यार साथ छोड़ दे, तेरे दोस्त उससे हाथ पीछे कर लें, दुनिया छोड़ दे, और बाप अपाहिज की तरह बिस्तर पे पड़ा हो, उसके पायती में जाके बैठे जाना। कुछ मत कहना, गर्दन झुका लेना। खुदा की कसम, बाप बेटे का चेहरा देख के पढ़ के कहने लगता है, बेटे बात क्या है, उदास क्यों नजर आ रहा है? और फिर तू अपना दर्द बयान करना, तो वो बाप जो खुद पानी नहीं पी सकता ना, और तेरा दर्द सुन के रो देगा, और यूं कमर पे हाथ रख के कहेगा, परेशान ना हो, तू अकेला नहीं, अभी तेरे लिए तेरा बाप जिंदा है। ये ढाल है बाप बेटे की, इनकी कदर कर लो। ये बूढ़े भी हैं ना तो काम के हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने क्या कहा था? बच्चे ने कहा, हुजूर हमने उसके बाप को रोते देखा। वो कह रहा था, बेटे एक बार आंखें खोल दे, किस डॉक्टर की जरूरत है बता तो, किस तबीब की जरूरत है बता तो। हुजूर ने इतना सुना, चश्माने नबुव्वत बरस गई। हुजूर ने फरमाया, सहाबा आज तक वो यारी निभाता रहा है, आज मदीने वाला अपनी यारी निभाने जाएगा। अल्लाह। फरमाया, चलो। हुजूर किधर जाना है? कहा, मेरे यार की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने ये फैसला किया, उधर बच्चे ने आंख खोल दी। आंख खोली, बच्चे की जबान से निकला माँ। खुदा की कसम, इस लफ्ज में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि अगर पूरी दुनिया का मीठा उठा करके एक पल्ले में रख दो और सिर्फ लफ्ज माँ को दूसरे पल्ले में रख दो ना, तो दुनिया की सारी मिठाइयां सिर्फ माँ के सामने फीकी पड़ जाए। इतना मीठा लफ्ज माँ। बच्चे ने कहा ना माँ, माँ ने सुना, ऐसे दिल की दुनिया बदल गई। माँ तड़प गई, कहने लगी, बेटे एक बार और माँ कह दे। बच्चे ने फिर कहा माँ। फिर माँ ने कहा, बेटे एक बार और माँ कह। आज 3 दिन के बाद तेरे मुंह से लफ्ज माँ सुना है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, माँ का चेहरा देख के बच्चे ने कहा, माँ जैसी जोर से इतनी आवाज गई, बाप के कानों तक ये आवाज आई। बाप ने दौड़ लगाई, बेटे को गोद में उठाया, सीने से लगाया, कहा, मेरे लख्त जिगर बता, तुझे कौन सी बीमारी लगी है? तूने अपने मर्ज का जिक्र तक ना किया, आज पता चला है जब तू बेहोश हो गया। ए बेटे बता, तुझे किस तबीब की जरूरत है, किस डॉक्टर की जरूरत है, कौन सा हकीम लाया जाए? बच्चे ने कहा था, बाबा आज मुझे हकीम की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी तबीब की जरूरत नहीं है। अगर आज जरूरत है तो मुझे रब के हबीब की जरूरत है, रब के हबीब की जरूरत है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही है, बाप ने कहा, बेटे ये रब का हबीब कौन है, ये किसका नाम है? बच्चा कहता है, बाबा जी नाराज ना हो तो बताऊं कौन है? कहा, बता तो सही। बच्चा कहता है, बाबा तुम जिसके कत्ल के मंसूबे बनाते रहते हो वही मेरा हबीब है, जिसका नाम मोहम्मद है वही मेरा हबीब है। इतना बाप ने सुना है, तड़प जाता है, कहता तूने उससे दिल कैसे लगा लिया? कहा, बाबा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इतना कर लीजिए, मेरे यार को बुला के ला दीजिए। जब बच्चे ने इतनी बात कही है, बाप का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया, कहने लगा कि मर जा, मरना है तो, लेकिन मैं अपने दुश्मन की चौखट पे नहीं जाऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, जानते हो साकिब, बच्चे की आंख निकली है, रो के कहता है, ओ मदीने वाले आज तक मैं यारी निभाता रहा हूँ, आज तू यारी निभाने आ जा। आज मैं मजबूर हूँ लेकिन तुझे तो इख्तियार है, आज मुझे तेरी चाहत है, आज तू चल के आ जा। बच्चे ने जब तड़प के इतना कहा था, कहता यार अगर जिंदगी साथ
साथ दे देती, पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन क्या करूं किस्मत ने साथ ना दिया। ए मेरे महबूब आ जा, आज तक मैं तेरी राहों में बैठा रहा हूं, आज तू चल के आ जा। जब बच्चे ने रो के इतना कहा है, बाप के दिल में नरमी पैदा हुई, कहने लगा अच्छा आंसू पोंछ ले बेटे, मैं बुलाने जा रहा हूं। जैसी इतनी बात बाप ने कही, बच्चा मुस्कुराने लग जाता है। जैसी बच्चा मुस्कुराया, बाप कुछ कदम घर से चला, अचानक कदम ठहर गए। जैसी कदम ठहरे, बच्चे के फिर होश उड़ गए। कहने लगा बाबा अब क्या हुआ? बच्चा कहने लगा बेटे मैं जा तो रहा था, लेकिन एक ख्याल ने रोक दिया। कौन सा ख्याल? का इस बात का डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने से इनकार कर दे। बच्चा कहता बाबा मेरे महबूब को मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, वो आने से इनकार नहीं करेंगे। कहा बेटे हम उनके दुश्मन हैं, वो कैसे आ जाएंगे? बच्चे ने कहा था बाबा वो मेरा महबूब है, मैं जानता हूँ, कोई कहीं से भी बुलाए, किसी हाल में भी बुलाए, वो इनकार नहीं किया करता है। बुलाने की देर होती है, आने में देर नहीं होती है। ये कहा बच्चे ने। बाप ने घर से कदम निकाला है, इधर बाप घर से निकला है, उधर मस्जिद नबी से मेरे आका आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक बच्चा माँ की गोद में लेटे लेटे कहने लगता है माँ। कहा क्या? कहा वो मेरा मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही है, माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली था। तड़प के कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे कोई नहीं है। जब तीसरी बार बेटे ने कहा माँ वो मेरा महबूब आ रहा है, तो माँ ये समझी शायद बच्चे की रूह निकल रही है, ये सकरात का आलम है, ये मौत का वक्त है, इसलिए जबान से ये ओल पोल निकाल रहा है, तरह तरह के जुमले ये बेख्तियार निकल रहे हैं। ये समझ के माँ तड़प गई, बेटे से कहने लगी लखते जिगर अपनी माँ पे रहम खा, ऐसी बात ना कर, देख दरवाजा खाली है, कोई भी तो नहीं है। बच्चा कहता नहीं माँ मेरा मदीने वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर। बच्चे को माँ ने यूं सीने से लगाया और रो के कहने की लगी लखते जिगर बता तू कैसे कह रहा है कि मदीने वाला आ गया है? अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहता है माँ ये खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, हवाओं की रफ्तार बता रही है मदीने वाला आ रहा है, भीनी भीनी खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है। अभी बच्चा कह ही रहा था कि मेरे आका ने चौखट पे कदम रख दिया। बच्चा उठ के कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला मुस्तफा आ गया है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल या रसूल। वाह जिंदाबाद मरहबा। एक घंटा हो गया। अल्लाह सलामत रखे भाई। जिस जवान ने नारा लगाया अल्लाह इस जवान की नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह अकबर। बच्चा कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया। अब बच्चे के जिस्म की रूह निकल रही थी। हाँ रूह निकल रही थी। भाई जरा बात साइड से हटके करें, इधर हटो। बच्चे के जिस्म की रूह निकल रही थी, आधे जिस्म की रूह निकली। हुजूर को आते देखा बच्चे ने ना अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन जिस्म आधे रूह की निकल चुकी थी। जब उठते हुए नीचे का झटका लिया ना, खुदा की कसम जिन्होंने मदीना देखा है उनसे पूछो जब गुंबद खजरा नजर आता है फिर आलम क्या होता है। आशिकों की चीखें निकल जाती हैं गुंबद खजरा को देखने के बाद। और यार जब मीनार नजर आते हैं तो चीख निकल जाती है, और जब पलटते हैं ना तो बस मंजर अजीब होता है। मुड़ मुड़ के लोगों का देखना और तड़प तड़प के हुजूर को आवाजें देना, कैसा मंजर होता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। और लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। अल्लाह अकबर। और यार जिन्होंने मदीना देखा है वो कभी मदीने को नहीं भूल पाते, और जिन्होंने मुस्तफा का जलवा देखा होगा फिर उनके इश्क का आलम क्या रहा होगा।
होगा। सारी कायनात मदीने की तरफ दौड़ती है। आज तुझे बताऊं आशिक का मुकद्दर देख, जब बच्चे ने झटका लिया गिरने के लिए, मेरे हुजूर दौड़े, इससे पहले के नीचे आता मुस्तफा ने हाथ बढ़ा के बच्चे को सीने से लगा लिया था। अल्लाह अकबर, इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर ने लगाया सीने से, और बच्चा हुजूर के सीने से लगा, और खुदा की कसम सारे दुख भूल गया। और फिर जो बच्चे ने कहा था वो जरा सुनना। बच्चे ने कहा था, आका एक बात पूछूं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ पूछो। कहने लगा, यारी तो सच्ची है ना? ये जो मैंने प्यार किया है, ये प्यार तो सच्चा है ना? मेरे हुजूर ने फरमाया, हाँ सच्चा है। क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं, मेरा कलमा पढ़ ले, यहां भी फायदा मिलेगा, वहां भी फायदा मिलेगा। इतनी बात, अब कलमे की नौबत आई है। देखो हुजूर फरमाते, मेरा कलमा पढ़ ले। आप इधर आओ, मुझे आपको तकरीर सुनानी है। हाँ, बात सुन लीजिए, पैसे मुझसे ले लीजिए। बात मैं आपको बड़े इश्क की बात बता रहा हूं, और अच्छे लोग ना हो फिर मजा ही खराब हो जाता। बैठिए जरा आकर के, जलसा तो चल ही रहा है। और रह गई बात इस प्रोग्राम की, तो बस मदीने की तरफ मुंह करो और सीधा कह दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। महफिल उनकी है तो वही जाने, फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तवज्जो है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बस गौर करें। बच्चा कहने लगा, हुजूर यारी तो सच्ची है ना? मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ ले, यहां भी फायदा वहां भी फायदा। बच्चे ने रुख किया माँ की तरफ, कहने लगा, माँ तूने कहा था ना बीमारी क्या लगी है, तो सुन, इसी महबूब के इश्क में दुनिया से जा रहा है। बाप सामने खड़ा है, माँ इसके इश्क में दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरा महबूब आज यारी की आखिरी कील ठुकवा रहा है। अब तक इसकी मर्जी का किया है, आखिरी बात मान लूं अपने यार की। और भाई माँ तो माँ होती है। कहने लगी, जिसमें तू राजी है बेटे, उसमें तेरी माँ भी राजी है। अगर तुझे लगता है यारी ऐसे पूरी होगी, तो बेटे फिर यारी पूरी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने बाप का चेहरा देखा। अब्बा तुम्हारी क्या राय है? पूछते थे ना कि मैंने मर्ज ना बताया। तो कहने लगा, अब्बा अब जिंदगी का होना भी क्या है, दिल तो इस मदीने वाले को दे दिया था। अब बताओ, ये चाहता है इसका कलमा पढ़ूं, आपकी क्या राय है? बाप ने कहा, तेरी मर्जी। फिर बच्चे ने रुख किया मेरे हुजूर की तरफ। अल्लाह अकबर, हुजूर का चेहरा देखा। ओ हुस्न वालो, ओ इश्क वालो, देखो कभी ऐसा मंजर देखा हो तो बताओ। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर, चेहरा देखा, देख के कहने लगा, यार फिर पढ़ा देना अपना कलमा। मेरे हुजूर ने कान पे लब रखे, कलमा पढ़ाया। जैसी बच्चे ने कलमा पढ़ा है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। बच्चे का दम निकला है, हुजूर वापस जाने लगे। बच्चे के बाप ने कहा, सुनो, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ लिया है तुम्हारा हो गया है। इसे छोड़ के ना जाओ, अपने साथ अपने घर लेकर के चले। तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर उठा ले यार को गोद में। अल्लाह अकबर, फरमाया अबू बकर उठा ले यार को गोद में। उठाया। अबू बकर कहते, हुजूर इसकी तजहीज़ व तकफीन मैं अपने घर करूंगा। उमर कहते, हुजूर मैं लेके जाऊंगा। हुजूर फरमाते, नहीं, इसका जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब के कूचे में जरा घूम के निकले। फरमाया मेरी चौखट से उठेगा जनाजा। अल्लाह अकबर, जब हुजूर की चौखट से जनाजा उठा, सबने देखा मेरे नबी पंजों के बल जा रहे थे। मौसम सर्दियों का था। कब्र में उतारा तो हुजूर के माथे से पसीना टपक रहा था। हुजूर की बारगाह में दफन के बाद हजरत उमर ने कहा था, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, एक सवाल करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया, पूछो उमर, क्या बात है? हजरत उमर कहने लगे, हुजूर बात समझ में नहीं आई, आप पंजों के बल चल रहे थे। दूसरी बात ये थी कि सर्दी में माथे पे पसीना था। मेरे हुजूर ने फरमाया, इतने फरिश्ते थे जनाजे में कि पूरा पैर रखने जगह मौजूद नहीं थी। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा।
साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया वजह ये थी कि जब मेरे आर को जनाजे को कब्र में उतारा गया तो हूरें इतनी बेताब थी दीदार के लिए कि सब मेरे पैर से होकर के गुजर रही थी। फरमाया उनके वजन की वजह से मेरे माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह ये थी, एक राज ये था कि यार ने कब्र में आने से पहले कहा था कोई गारंटी है, फरमाया पसीना गिरा के जमानत की गारंटी दे रहा था। अल्लाह अकबर। ये इश्क के सौदे गए। और साहिब उन्होंने दुश्मनों से ऐसा प्यार किया, हम अपनों से प्यार करने तैयार नहीं। अगर आशिक हो मुस्तफा के और दावे में सच्चे हो ना तो अहद कर लेना, मुस्तफा का कोई भी उम्मती अगर हमें रोता दिखाई देगा तो भले खुद फाका कर देंगे, अपने नबी के उम्मती को आंसू बहाने नहीं देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह इस पे अमल। और अल्लाह तौफीक दे अपने जीते जी हाजी साहब की तरह ये सदका जारिया ऐसा काम कर गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। कोई दुआ करे ना भी करे, जब जब कुरान पढ़ा जाता रहेगा तब तब उनकी कब्र में अल्लाह की जानिब से रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। ये जीते जी अपनी कमाई लगा जाओ, अपने खून पसीने का पैसा खर्च कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर का किरदार अपनाओ। मेरे हुजूर ने टूटे हुए दिल जोड़े हैं, हाँ हमें भी टूटे हुए दिल जोड़ने हैं। आज यहाँ पे बैठे हुए हैं हाजी साहब के बेटे, कौन कौन है जरा हाजी साहब के बेटे यहाँ पे बता देंगे? हैं कोई से बेटे यहाँ पे? हाँ अल्लाह सलामत रखे, सब आराम में है, काम में होंगे कहीं ना कहीं। सुनिए बात सिर्फ हाजी जी के बेटों की नहीं, इनका तो नाम लेकर के आपको भी बताना मकसद है। हाँ बाप के इंतकाल के बाद मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी बयान फरमाया था कितनी जिम्मेदारी, 4 जिम्मेदारियां होती हैं, आपको बताई थी। उसी के ज़िम्न में एक बात मैं भी कह जाऊं, बाप के इंतकाल के बाद बेटियों का ख्याल रखना, ये याद रहे। बहनों का ख्याल रखना है, इसलिए कि बाप के इंतकाल के बाद बेटियां यतीम होती हैं। तो बेटा एक बार यतीम होता है, बेटियां बार बार यतीम होती हैं। आप कहेंगे मौलवी अजीब है, यतीम दुनिया में बंदा एक बार होता है, इसने बेटियां बार बार यतीम कर दी। तो सुनो, जब कभी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बहनें आए बाप के इंतकाल के बाद, तो उन्हें देख के चेहरा मत बिगाड़ना, उन्हें देख के तेवर मत बदलना। अगर उनके आने पे तुमने परेशानी का ताना दे दिया, बहनें फिर यतीम हो जाती हैं। अगर बेटियां बाप की याद में आए और ये सोच के आती वो छत देख रही है जो मेरे बाप ने बनाई थी, और भाभियां देख के कहने लगे जरा जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरे बार बार आने से घर का सुकून उड़ता है, बेटी फिर यतीम हो जाती है। जब जब बेटी को ताना मिलता है तब तब बेटी यतीम होती है। बेटा एक बार यतीम होता है, बेटी बार बार यतीम होती है। बाप के इंतकाल के बाद अगर बहन तेरे दरवाजे पे आए तो उससे चेहरा बिगाड़ के ना मिलना। अगर तेरे दरवाजे पे आए उससे अपनी आंखों के रंग बदल के ना मिलना, बल्कि अगर तुझे पता चले कि बहन ससुराल से मैं के आ रही है, बाप की बनाई हवेली देखने आ रही है, बाप की याददाश्त को देखने आ रही है, तो सुन, अपने चेहरे पर खुशी को सजा ले, अपनी पेशानी को खंदगी से सजा ले, और यूं बेटी का इस्तकबाल कर जैसे बाप अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करता था। ऐसे बहन के सामने आ जैसे इसके आने पर बाप मुस्कुराया करता था। खुदा की कसम, जब तू ऐसे बहन का इस्तकबाल करेगा तो इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह इसके साथ मुस्कुराना शुरू कर देगी। हाँ, ख्याल रखना बाप के इंतकाल के बाद कभी बहनें ना रोने पाए, ये बड़ी जरूरी बात है। ये गैर महसूस दर्द है, जो दर्द देने वाले को जिसका पता नहीं चलता है। बस अल्लाह तौफीक दे तो रिश्तों की कदर करना। माँ बाप के विसाल के बाद अपनों को रूठने मत देना। जो बड़ा भाई है वो बाप की जगह है, अपने भाइयों की दिलजोई करना।
मौजू तो इतना वसी है, इस पे कई घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन रात भी काफी हो चुकी है और वक्त भी मेरा मुकम्मल हो चुका है। बस रिश्तों की कदर करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने सब कुछ दिया है मुसलमान, हुजूर ने सब कुछ दिया है, उन्हें छोड़ के तू किधर जा रहा है। खुदा की कसम, कामयाबी मगरिबी तहजीब में नहीं, कामयाबी मोहम्मद अरबी की सुन्नत को अपनाने में है। अपने नबी का किरदार अपनाओ, कुरान से प्यार करो, दीन से प्यार करो, उलमा का एहतराम करो। अल्लाह अकबर। और जो चले गए हैं उनके रिश्तेदारों की कदर करो, उनके दोस्तों की कदर करो। अगर चाहते हो रूह बाप की कब्र में खुश हो तो उसको खुश करो जिसकी खुशी में तुम्हारा बाप मुस्कुराया करता था। अल्लाह अकबर। कुछ सोचते हैं कि बाप का इंतकाल हो गया, अब बाप की खिदमत का सवाब कैसे मिलेगा, बाप तो चला गया। लेकिन अगर फिर भी चाहते हो कि बाप की खिदमत का सवाब पाओ, फरमाया गया चचा की खिदमत करो, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। माँ नहीं है तो खाला की खिदमत करो, अल्लाह माँ की खिदमत का सवाब देगा। अगर ये भी नहीं है तो इनके यार दोस्त ढूंढो, अपने घर पे लाके बैठाओ, इधर इनके यार मुस्कुराएंगे, उधर कब्र में तुम्हारे माँ बाप मुस्कुराने लग जाएंगे। ये जरूरी है, इनके रिश्तेदारों की कदर करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला ईसाले सवाब की नियत से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।